कुल्लू में जेबीटी भर्ती के परिणाम की मांग को लेकर जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां जल्द ही परिणाम घोषित करने की मांग की गई, तो वहीं डीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया। पिछले 2 साल से लंबित जेबीटी भर्ती के परिणामों को लेकर अब जेबीटी टीचरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय ढालपुर से जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के सदस्यों ने एक रैली निकाली और प्रदेश सरकार से बीएड के उम्मीदवारों को जेबीटी से बाहर करने का आग्रह भी किया। बीते 2 वर्षों से जो जेबीटी वर्सेस बीएड केस कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट उसमें जेबीटी का पक्ष रखे। आज हमें 2 वर्ष हो चुके हैं धरने देकर, रैलियां करके, और साथ में ही विभिन्न मंत्रियों से मिले, जहां हम पहुंच सके वहां मंत्रियों से मिले, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला, बदले में हमें सिर्फ आश्वासन मिला। हम आज चाहते हैं सरकार से कि आप हमारा जो पक्ष है वो जोरदार तरीके से जेबीटी के फेवर में कोर्ट में रखें। साल सिर्फ खराब हो रही है, 2 साल का समय, सबसे बड़ी बात उसका पैसा, धन, क्योंकि कुछ लोग ऐसी विपरीत परिस्थितियों से आते हैं जिनके पास जेबीटी करने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं होता है। कुछ लोग लोन लेकर भी चीज़ें कर रहे हैं, और साथ में ही जो अगर इस तरह का अतिक्रमण बीएड द्वारा जेबीटी में किया जाएगा तो जो वर्तमान में जो जेबीटी कर रहे हैं उनका भविष्य तो बिल्कुल ही खतरे में है। हिमाचल में साल 2019 में जेबीटी के 617 पदों को भरे जाने को लेकर लिखित परीक्षा ली गई थी। बीएड उम्मीदवारों की दावेदारी के चलते इस परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए गए थे। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का कहना है कि अब सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से भी स्पष्ट हो गया है कि जेबीटी अध्यापकों के लिए केवल जेबीटी और डीएलएडी ही योग्य होंगे। 1200 पदों में से 658 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसमें भी अब 2 बीएड डिग्री धारकों को भी भर्ती में शामिल होने के लिए कहा गया है, जो जेबीटी उम्मीदवारों के हक में नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेबीटी की काउंसलिंग में बीएड को कंसीडर किया जा रहा है। नॉट इवन जो आपकी बैच वाइज ही जो आपका कमीशन हुआ था उसमें भी उनको अलाउ किया गया था। तो फिर जेबीटी करने का तो कोई फायदा नहीं है। इतनी डाइट्स है, इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है वो करवाना बेकार है। अगर बीएड वालों को ही जेबीटी में कंसीडर करना है तो सभी बीएड ही कर देंगे, वो एलिजिबल है जेबीटी के लिए भी। तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि वो जेबीटी के पक्ष में अपना मजबूत पक्ष रखें कि और हमारे ही फेवर में रखें कि जेबीटी की सीटों में जेबीटी वालों को ही कंसीडर किया जाएगा। अब ऐसे में जेबीटी संघ के सदस्यों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उनकी समस्याओं को समझे और अब जेबीटी लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।